लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लखन, अरे माँ, जीते रहो। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ। पता है तुम दोनों के लिए मैंने क्या क्या मन्नतें मांगी हैं? क्या माँ? राम कहाँ है? वो माँ, उनकी कोई जरूरी ड्यूटी लगी इसलिए वो। चलो ना माँ, मैं सामान ले लेता हूँ। रामू, माँ का सामान अंदर ले आओ। ये किसका बंगला है? आओ माँ, आओ आओ। ये कहाँ ले आए बेटे? अपने घर माँ। अपने घर? मतलब तुम्हारा घर, हमारे घर। हमारे घर? रामू, माँ के लिए एक ऑरेंज जूस बना के लाओ। लखन, राम कहाँ है? बैठ जाओ माँ, तुम थकी हुई हो, पहले स्नान कर लो। देखो, मैंने बाथरूम में हॉट वाटर की नई मशीन लगवाई है। मैंने पूछा राम कहाँ है? वो अपने घर में है, पुराने घर में। पुराने घर? हाँ माँ, अब मैंने और भैया ने दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया है। देखो माँ, एक दिन तो अलग होना होता है। कल होना था, सो आज हो गए। माँ, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब हम लोगों के घर अलग अलग बस जाएंगे तो हमेशा मेरे पास रहोगी। घर बस गए हैं या उजड़ गए हैं? देखो माँ, ये उजड़ना बसना सब राम भैया के हाथ में है। वो खामखा मुझ पर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। क्यों? कानून की हथकड़ी उसे कभी भी लग सकती है मां, लेकिन तुम लखन के पास जाकर रहो तो ये अच्छा है मां। वो तुमसे बहुत प्यार करता है मां, और तुम भी तो उसे मुझसे ज्यादा ही चाहती रही हो ना। मेरी और उसकी नहीं बनी तो क्या हुआ मां, तुम्हारी बन जाएगी। तुम तो मां हो ना। हाँ मां, मैं जानता हूं मैं तुम्हारा दिल हूं मां, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि लखन तुम्हारे दिल की धड़कन है मां, और धड़कन बिना दिल किस काम का। मंदिर कहाँ है? राम, मुझे लखन के पास ले चलो। हाँ, मुझे लखन के पास जाना है। अब किस चीज का इंतजार है? किसी चीज का नहीं। मां अपना फैसला सुना चुकी है। अगर आप चाहें तो आप भी इस घर में आ सकते हैं। तुझे मेरी कसम। नहीं।
मैंने विशंबर और भानु से युद्ध मांगा था, राम और लखन का युद्ध नहीं। राम लखन तो मेरे हथियार थे और उन लोगों ने मेरे हथियार तोड़ दिए। लखन लखन जो मेरी औलाद है, आज मेरा ही कलेजा काट कर रख दिया, एक माँ का कलेजा काट कर रख दिया। हे भगवान मुझ पर तरस खाओ, एक दुखिया पर तरस खाओ भगवान, एक दुखिया पर तरस खाओ। ठाकुर प्रताप सिंह, तुम्हारी अस्थियां क्या कभी भी गंगा में विसर्जित नहीं होंगे, नहीं होंगे। मिस्टर लखन, ये है दिल्ली सीबीआई डिपार्टमेंट के मिस्टर कुलदीप बेदी। आपके ऊपर सीबीआई की तरफ से कुछ चार्जेस है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये रहा आपका गिरफ्तारी वारंट। चलिए। अरे लखन! अबे लखन नहीं, लखन साहब बोल। ओहो लखन साहब, अरे ये क्या, हमें खाने पे बुलाया और खुद ड्यूटी पे जा रहा है। शिवा, मेरा एक काम करना यार, माँ जी का मंदिर माँ जी तक पहुंचा देना और कहना अब आपकी प्रतिज्ञा पूरी करके ही वापस लौटेगा लखन। प्रतिज्ञा? माफ करना पांडे, माँ जी की प्रतिज्ञा तुम लोगों के फर्ज से ज्यादा जरूरी है। चलो कमान, मुझे वहां तक छोड़ दो। सॉरी बेदी साहब, वादा करता अपना काम करके आपके पास ही आऊंगा। रुक जाओ लखन। क्या कर रहे हो तुम? पीछा करो उसका। ये क्या कह रहे हो तुम? इस तरह तो लखन और बर्बाद हो जाएगा। और राम कहां? अच्छा, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ डैडी? लखन पुलिस की हिरासत से भाग गया। स्टूपिड बॉय, बेवकूफ कहकर। इधर राम परेशान, उधर लखन फरार। अब बताइए, पागलपन। कहता है कि पुलिस के फर्ज से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की प्रतिज्ञा। लखन भतीजे आओ। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आओ लखन भतीजे, सर जॉर्ज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेलकम मिस्टर लखन। हवेली के चारों तरफ बारूद फैला दिया गया है। भानु, माधव साहब, आप दोनों घर जाओ। बेहतर है। चलो। विजय जी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है सर? बेटा लखन, ये सब तुम्हारी ही शान में है। बंगला तुमने ले लिया, हवेली तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारे सपनों की रानी भी छमछम करती आ जाएगी यहाँ। लेकिन अपना वादा तो याद है ना, सूरज निकलने से पहले
तुम्हें हमारे ट्रकों को बॉर्डर पार करवाना है। तैयार हो ना बैटमैन? हाँ सर, मैं तैयार हूं। जीवा, इन्हें इनकी वर्दी दे दो। सर, मैं वर्दी के बिना ही जाऊंगा, क्योंकि वहां लोग मुझे पहचानते हैं। वर्दी के बगैर तो खेल में मजा ही नहीं आएगा। लेकिन सर, मैं वर्दी पहन लो लखन। सर जॉन, अब मैं यह वर्दी नहीं पहन सकूंगा। हमसे मत खेलो लखन, वर्दी पहन लो। वर्दी पहन लो बेटा। पहन लो वर्दी। पहन लो बैटमैन, पहन लो। मैंने कहा ना मैं वर्दी नहीं पहनूंगा। पहन लो बच्चे। मैंने कहा ना मैं वर्दी नहीं पहनूंगा। लखन बेटे, पहन ले वर्दी। पहन ले वर्दी। पहन ले बच्चे। तो तू वर्दी नहीं पहनेगा। तू क्यों नहीं पहनेगा? तू नहीं पहनेगा। एक तो तू कैसे नहीं पहनेगा? वर्दी तो तेरा बाप भी पहनेगा। तू जरूर पहनेगा। तू जरूर पहनेगा। लखन, इन्हें पता चल चुका है कि पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम किस इरादे से यहाँ आए हो? तुमने झूठ क्यों बोला लखन, क्यों बोला? केसरिया, ये भी फेल हो गया। तो पास कर देते हैं इसे। पास करने से पहले इसे इसकी सपनों की रानी के दर्शन तो करवा दो केसरिया। हाँ भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलो मिसेस सरजान नंबर 5। अरे सर जॉन, मुबारक हो। 5वीं शादी आपको मुबारक हो। ये था हमारी तरफ से आपको एक खूबसूरत तोहफा। मेरे भाई लखन ने अपराध जरूर किए हैं, लेकिन इस अपराध के पीछे किसी और की साजिश है। हाँ, साजिश। आप लोगों ने पेड़ देखा है, लेकिन मुसीबत, हाँ? मुसीबत। कैसी मुसीबत? आप अच्छे तो हैं? देवधर, ये क्या नाटक है? काशीराम, जरा इन्हें बताना कि अगर हमने इनको नाटक बता दिया तो इनका क्या होगा जी? पसीने छूट जाएंगे, धोती में कर देंगे आपकी तरियां। काशीराम, जय जयराम, मेरा मतलब है मत बताना, आपको मेरी कसम। ना ना मुन्ना ना, मेरा खून खोल खोल के कह रहा है कि मैं इनको चेतावनी दे ही डालूं जी, दे ही डालूं। अरे भैया, तू अपना खून खून खौलाना नहीं और किसी से कहना नहीं। इधर आओ। सबके सामने बताओ कि वो चेतावनी क्या है। आप कौन? ये मेरे दोस्त हैं। माफ करना, माफी चाहता हूँ जी। मन ने तो कोई स्मगलर बदमाश लागे था। सारी सारी। भाई साहब, अगर तो आप इनके दोस्त हैं तो इनको समझाइए कि स्मगलरों से पंगा ना ले। स्मगलर? कौन स्मगलर? अजी वो है कोई हरामी कानिया सरजान। हाँ सरजान। और सेठ जी, संबंधी होने के नाते मैं आपको समझाने आया हूं कि आज जो सरजान के साथ आप खेल खेलने वाले हैं वो मत खेलिए, मत खेलिए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कौन सा खेल? मैं बताता हूं जी आपको। देवधर, मुझे बताने दीजिए, सब कुछ बताने दीजिए। आपके दोस्त हैं कि नहीं? देखो जी, सरजान के साथ मेरी बेटी का झूठ मूठ का ब्याह कर देंगे और उसके बाद सरजान का कत्ल। देवधर, अजी रुक जाइए। आप बताइए, सरजान ने कोई चूड़ियां थोड़ा पहन रखी है? सरजान भी तो खड़ा हो जाएगा और फिर वो आपको पहले मारेगा क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, और फिर उनको मारेगा क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, और फिर मेरे को भी तो मारेगा। देवधर! अरे देवधर क्या, मैं आपको सरजान हरामजादे का खून करने नहीं दूंगा। हाँ माँ, यही तो है सरजॉन। यही सरजान एक नंबर का हरामी है। वो कुत्ता है, उल्लू का पट्टा है, कहानियां है। अरे सेठ जी क्या, अपने रिश्तेदारों की जान बचाना हम सबका फर्ज है। मैं आपको सरजान का खून करने नहीं दूंगा जी। बस। मेरा खून? कौन कर रहा है मेरा खून? आपके खून की बात कोई नहीं कर रहा जी, मैं सरजान के खून की बात कर रहा हूँ। उस हरामजादे कानिये की जिसकी एक पत्थर की आंख है। तो फिर मैं ही वो सरजान।
खिलाड़ी कमजोर निकला। अच्छी असली बात तो सुनो। चुप रह, मूर्ख, जाहिल। पंडित जी, शादी के मंत्र शुरू कीजिए। वर को तिलक लगाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रजा। अब हमारी बारी है सरजान। देवधर शास्त्री की जय। कमाल कर दिया आपने तो, बाय गॉड, एकदम जेम्स बॉन्ड लग रहे हो आप तो। काशी राम, तन्ने देवधर को पहचाना ही नहीं। अरे बड़े बड़े शेर जिससे जाए डर, उस शेर का नाम है देवधर। ताली बजाओ। सेठ जी, ये डायलॉग बोलने का टाइम नहीं है, एक्शन करो, एक्शन। तो एक्शन नंबर 1, लखन को हमारे सामने पेश किया जाए। एक्शन नंबर 2, राधा बेटी को हमारे साथ भेजा जाए। एक्शन नंबर 3 मैं खुद बोलूंगा। सरजान, सारी स्टोरी यहाँ होती है खत्म और हमारी स्टोरी होती है शुरू। शुरू। देवधर, मेरा लखन कहाँ है? ढूंढो बुढ़िया को और खत्म कर दो। भानु, पातू साहब, आवाज नहीं, आवाज नहीं। कौन? बैटमैन। माल लाए? केसरिया बिलाती कभी फेल नहीं होता सरजान। बक्सा निकाल। नहीं, बॉक्स वहीं रहने दो। माँ जी, आप यहीं रहिए, मैं लखन को देख कर आती हूँ। पहले ये बताओ कि बत्तियां बुझाई किसने? मैं, अगर मैं बत्तियां नहीं बुझाता था तुम सबकी बत्तियां गुल हो जानी थी बैड ब्रदर। अरे जीजा जी, बत्तियां जलवाओ ना यार। आवाज नहीं, नहीं, इस अंधेरे में ही नागिन का सर कुचल डालो। गीता! राम! राम! ओए तू यहाँ? शैतान जहां जहां, राम वहां वहां। राम, विश्वम्भर। ये रही माँ जी की चुनरी। चुनरी? हाँ, जिसके खून का रंग आज इस हवेली के चारों तरफ फैल रहा है। ये लो लखन, आज तुम्हें लड़ना है लखन, लेकिन याद रहे, लखन बनकर नहीं, इंस्पेक्टर लखन प्रताप सिंह बनकर। ये रहा तुम्हारी हवेली का वो कागज। तुम्हारी विजय में ही हमारी विजय है लखन। लेकिन इस खेल में विजय हमारी होगी विविया।